नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, जब एक भक्त बुरी तरह से जीवन के अंदर संकटों से घिर जाता है चारों ओर से, और ऐसे समय में जब वास्तव में उसे भी आभास नहीं होता कि उसके चारों ओर किस तरह के संकट के बादल छाए हुए हैं जो जल्दी ही उसे अपनी चपेट में लेने वाले हैं, तो ऐसे समय के अंदर उस भक्त की रक्षा कैसे की जाए। अगर एक भक्त सच्चे रूप से, सच्चे मन से अपने ईश्वर की, अपने गुरु की भक्ति करता है और बाबा महाराज जी को ध्याता है, तो दोस्तों ऐसे समय में जिस तरह से उस भक्त को अपने से विपरीत परिस्थिति का जरा भी आभास नहीं होता, ठीक बिल्कुल ऐसे ही महाराज जी भी उसकी रक्षा करने आते हैं, तो अपनी उपस्थिति का उसे आभास भी नहीं होने देते। यानी कि जिस तरह से बिना आपको आहट दिए चुपचाप एक संकट आपकी ओर आ रहा होता है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से दूसरी दिशा से संकट मोचन आपकी तरफ आ रहे होते हैं। महाराज जी की ऊर्जा आपकी रक्षा के लिए वहां पर आने लगती है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा तो हो सकता है कि जीवन में कितनी ही घटनाएं आई हो, क्योंकि हमें तो उनके बारे में पता भी नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सोचा आपने, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि ईश्वर और गुरु आपकी पग पग पर, कदम कदम पर रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप संकटों में फंसोगे और पुकारोगे तभी आपके सामने आएंगे, अपितु जब आप दैनिक जीवन जी रहे होते हो उसके दौरान भी न जाने कितनी ही बार आपकी विपरीत परिस्थितियां आप पर हावी होने के लिए आपके नज़दीक आने लगती हैं, परंतु आपके गुरु, आपके ईश्वर की शक्ति के कारण आपको उनसे बचा लिया जाता है। और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी के बारे में तो ये कहा जाता है कि वह अपने सारे भक्तों पर बहुत ही पैनी और तीखी निगाह रखते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास में जरा सी भी चूक हुई, विपरीत परिस्थिति या संकट आपके नज़दीक आने लगा, तुरंत ही महाराज जी का आशीर्वाद आपके ऊपर फलीभूत हो जाता है। इसीलिए महाराज जी सभी भक्तों से एक बात कहा करते थे कि सदैव ईश्वर पर विश्वास रखो, सदैव ईश्वर को अपने कर्म के केंद्र में रखो। बस इतना सा तुम कर लोगे तो ईश्वर तो तुम्हारे पास में ही है, उनकी ऊर्जा जागृत हो जाएगी और उनकी शक्ति से तुम जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े संकटों से बच जाओगे। एक महान संत ने एक बात कही थी दोस्तों कि देखी कृपा से बड़ी अनदेखी कृपा होती है। यानी कि जो कृपा आपको दिखाई देती है उससे लाख गुना ज़्यादा बड़ी वह कृपा होती है जो आपको दिखाई भी नहीं देती। न जाने कब आप पर ईश्वर कृपा करके वापस चले जाते हैं। न जाने कितनी ही बार जीवन के अंदर आप फंसते फंसते बचते हो, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी अपना आशीर्वाद आप पर रखते हैं। महाभारत के समय में जिस तरह से नारी शक्ति द्रौपदी की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी लीला कर दी थी, वर्तमान काल के अंदर भी ठीक ऐसी ही घटना घटी थी बाबा महाराज जी के एक भक्त के साथ में, जहाँ पर महाराज जी ने अपनी स्त्री भक्त की लाज रखने के लिए स्वयं जाकर उसकी रक्षा करी, परंतु उनकी भक्त को जरा सा भी आभास नहीं था कि कितना महासंकट उनके ऊपर आ रहा है। आज आपको महाराज जी की यही दिव्य घटना सुनाएंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, ये घटना बहुत ही पुरानी है। सन 1950 की बात है। गर्मियों का मौसम था। उस समय महाराज जी नैनीताल में ही थे, परंतु अचानक ही एक दिन बाबा नैनीताल से चल पड़े। जब भी महाराज जी एक भक्त के यहाँ से निकलते तो कुछ भक्त जो वहाँ पर उपस्थित होते थे वो बाबा की सेवा में ही महाराज जी के साथ हो लेते, जब तक कि महाराज जी स्वयं नहीं कहते अपने साथ नहीं जाने के लिए। अतः उस दिन भी कुछ भक्तगण बाबा के साथ हो लिए। हल्द्वानी से ये लोग लखनऊ वाली ट्रेन में सारे साथ बैठ गए। ट्रेन किच्छा स्टेशन पर जाकर रुकी तो अचानक से महाराज जी वहाँ पर उतर गए और बाबा के साथ ही सारे भक्तगण भी उतर गए। उस समय लगभग रात के 9 बज चुके थे। वे साथ ही ये भी जानते थे कि किच्छा बहुत ही छोटा स्टेशन है और यहाँ पर इस समय बहुत कम लोग रहा करते हैं। सरकार की सुविधाओं के बारे में तो क्या ही कहें, वहाँ पर रोशनी तक नहीं थी। अंधेरे में सभी भक्त लोग एक चाय की दुकान के सामने एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। महाराज जी ने किच्छा के थानेदार को बुला लाने के लिए अपने एक भक्त को कहा। वहाँ का थाना करीब 1 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह में था। एक तो घोर अंधकार, दूसरा घना जंगल, परंतु बाबा का आदेश पाकर वह भक्त थानेदार को बुलाने के लिए निकल गया। यह भक्त दोस्तों मुश्किल से 1 किलोमीटर भी चल पाया था कि अचानक से पीछे से महाराज जी ट्रक द्वारा अन्य भक्तों के साथ स्वयं यहाँ पहुँचे और आते ही अन्य भक्तों ने उस भक्त से इशारा किया कि तुरंत ट्रक में बैठो। अतः वह भक्त भी महाराज जी और अन्य भक्तों के साथ में उस ट्रक में सवार हो गया। वह ट्रक सीधा जाकर थाने के सामने रुका। सभी लोग ट्रक से उतरकर थाने के सामने ही एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इनके वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उस समय रात के 11 बज गए थे। तब पेड़ के नीचे कई अनजान लोगों को बैठा देखकर थाने का पहरा दे रहा संतरी वहाँ पर पहुँचा और उसने परिचय जानना चाहा तो महाराज जी बोले, हम तो डाकू हैं। बाबा के मुंह से बात सुनकर वह पहरेदार बुरी तरह से डर गया। तभी एक भक्त ने उससे कहा कि थानेदार को बुलाकर लेके आ, परंतु थानेदार तो वहाँ पर था ही नहीं, तो कैसे आता। शायद यहाँ पर कोई बड़ी गड़बड़ हो रही थी, क्योंकि वह जो संतरी था, जो पहरेदार था, उसने भी थानेदार की अनुपस्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया।
किंतु थाने में जाकर थानेदार की पत्नी से पूरी बात बता दी। यह भी बताया कि बाहर डाकू आए हुए हैं। थानेदार की स्त्री ने जिज्ञासावश चार दीवार की आड़ से जब देखा और हल्की सी रोशनी में उसकी जब नज़र महाराज जी के ऊपर पड़ी तो अचानक से वह जोर से चीख पड़ी, बाबा मेरे महाराज जी। और इसके साथ ही वह दौड़ती हुई बाहर आई और महाराज जी के चरणों में लौट गई। थानेदार के वहां पर पहरा दे रहा हुआ संतरी हक्का बक्का रह गया। उस समय उस घर के अंदर वह संतरी बाहर था और अंदर मात्र थानेदार की धर्मपत्नी थी। उस महिला ने हाथ जोड़कर बाबा से घर चलने का आग्रह किया तो महाराज जी अपने अन्य भक्तों के साथ में आकर उन्हीं थानेदार के क्वार्टर के बरामदे में बैठ गए। बाबा ने कहा कि तेरा पति आज घर में नहीं है, इसलिए हम अंदर नहीं आएंगे, बरामदे में ही हमारे लिए चाय की व्यवस्था कर दो। महाराज जी के आदेश पर चाय आई, भोग लगाया गया और उसके बाद महाराज जी ने महिला से कहा कि वह घर में जाए और किवाड़ अंदर से बंद करके सो जाए। साथ आए भक्तों ने गौर किया और एक बात देखी कि जब ये लोग पहुंचे थे तब एक पुलिसकर्मी उन्हीं महिला से बहुत घुल मिलकर बातें कर रहा था, जैसे वह उस परिवार का खास सदस्य हो। पहाड़ की रहने वाली वह महिला सिपाही के स्वभाव को समझ नहीं पा रही थी, उसके भीतर के खोट को शायद वह देख नहीं पा रही थी, क्योंकि वो भक्त महिला के अंदर तो पर्वतीय निश्चलता थी और वह जो सिपाही वहां पर खड़ा उससे बात कर रहा था वह इसका लाभ उठाना चाहता था। सर्कल इंस्पेक्टर डाकुओं को पकड़ने के बहाने थानेदार को पहले ही वहां से हटा चुका था और थानेदार की वही खूबसूरत पत्नी के प्रति वहां के सर्कल इंस्पेक्टर के मन में नीचता का भाव आ गया था। उसका इरादा पूरी तरह से कलुषित हो रखा था। इस योजना को कार्य रूप देने में थानेदार के माताहत और वह सिपाही भी शामिल था, जो थानेदार की पत्नी को बहलाने की कोशिश में उस समय लगा था। परंतु महाराज जी के आने और अन्य भक्तों के साथ में वहीं पर जम जाने से सारे सपने उनके चूर चूर हो गए। भोर में 4 बजे बाबा अचानक वहां से उठकर चल दिए। थोड़ा ही दूर महाराज जी और अन्य भक्त निकले थे कि रास्ते में थानेदार बादाम सिंह भी दिखाई दे गया। वह मोटर से उस समय लौटकर वापस आ रहा था। तब उसे रोककर महाराज जी ने उन दुष्ट पुलिसकर्मियों के षड्यंत्र के बारे में सब कुछ बता दिया कि किस तरह से उनकी पत्नी का अपहरण करने की उनकी घोर योजना थी। थानेदार को महाराज जी ने आदेश दिया कि बिना किसी को कुछ भी कहे सुने वो अपनी पत्नी को अपने घर अपने मायके भेज दे। उसका घर नैनीताल में ही था। इतना बताकर महाराज जी अपने अन्य भक्तों के साथ में हल्द्वानी लौट आए और इस प्रकार बाबा ने अपने ही भक्त को बिना किसी संकट का आहट हुए स्वयं को जाकर उसके संकट से उसे उबार लिया। महाराज जी उस दिन अचानक से अन्य भक्तों के साथ वहां पर नहीं पहुंचते तो शायद वो महिला के जीवन पर बहुत बड़ा संकट आ जाता। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि अगर आप उनको मानते हो तो पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाओ, अगर आप उन पर विश्वास करते हो तो पूर्ण रूप से अडिग हो जाओ। आपके चारों तरफ बाबा महाराज अपने ही संकट मोचन हनुमान रूप के कारण ऐसा सुरक्षा घेरा बना देंगे कि आप दुनिया में कहीं भी हो कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसके लिए चाहे किसी को भी माध्यम बनाना पड़े या कोई चमत्कार करना पड़े या स्वयं बाबा महाराज जी को ही प्रकट होना पड़े, लेकिन महाराज जी आपकी रक्षा जरूर करेंगे। अतः जो भी भक्त महाराज जी को ध्याता है, उन्हें मानता है, उन पर विश्वास रखता है, वह अपने जीवन के अंदर पूर्ण रूप से निश्चिंत रहे। और ऐसे भक्त जो बार बार कहते हैं कि महाराज जी मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं करते, उनके लिए भी महाराज जी की इस घटना में एक खास संदेश छिपा है कि आपको तो पता भी नहीं चलता कि बाबा हर रोज़ आपके साथ में चमत्कार कर रहे हैं। अगर आपका जीवन दुखों से कष्टों से घिरा है तो महाराज जी के रहते आप उन्हीं कष्टों को प्राप्त कर पा रहे हो जो बहुत बड़े महाकष्ट का एक छोटा सा हिस्सा होते हैं। अगर आप महाराज जी की भक्ति में पूर्ण रूप से ईमानदार और सत्यवादी हैं तो फिर अपने सारे प्रयत्न महाराज जी को समर्पित करके बाबा पर अपना विश्वास सदैव बनाए रखिए। बाबा आपके विश्वास और भरोसे की हमेशा लाज रखेंगे। कदम कदम पर आपके बिगड़ते काम को महाराज जी बनाएंगे। जहाँ भी आप कुछ करने निकलोगे वहाँ पर पहले से महाराज जी की ऊर्जा आपके आशीर्वाद के लिए उपस्थित रहेगी। दोस्तों, गुरु और ईश्वर की कृपा देखने का पात्र नहीं होती, यानी कि आपको दिखाई दे तभी कृपा होगी, ऐसा नहीं होता है। जैसा कि हमने आपको एक महान संत का कथन बताया था कि देखी कृपा से बहुत बड़ी अनदेखी कृपा होती है। जिस तरह से आप जहाँ भी जाते हो दुनिया के किसी भी कोने में, किसी जगह पर, कर्म के किसी भी स्थान पर या किसी भी घटना के मध्य में आप ये तो कॉमन पाते हो कि हर जगह पर हवा उपस्थित है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से महाराज जी हर जगह पर आपके बिल्कुल साथ होते हैं। बाबा तो स्वयं ही पवन पुत्र वीर हनुमान हैं और महाराज जी का स्वयं के मुख से निकले वचन हैं कि हम तो वायु हैं। तब भला एक भक्त को चिंता की क्या आवश्यकता। जीवन में आने वाले हर बड़े से बड़े संकट से महाराज जी आपको सदैव बचाते रहें। आशा करते हैं आज का एक खास विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।